हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका भैया ऋषभ सिंह और आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार ऋषि यस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन, उसके अंतर्गत हम अपना सेकेंड लेक्चर लेकर आ चुके हैं। और इस लेक्चर में हम सॉल्यूशन के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि सॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है। साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है। और उसके बाद हम अपने सॉल्यूशन के प्रकार के बारे में जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में भी बात करने वाले हैं। और यह लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप फंडामेंटल बेस को नहीं बनाएंगे तो इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हम पूरे इस चैप्टर में ही सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से खेलने वाले हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ही चाहिए, ठीक है। तो चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए होंगे और अपने तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, उनके लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको हम इन क्लासेस के नोट्स को प्रोवाइड कर देंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अपने इस लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं। आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से एक पेज पर हेडिंग दीजिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यही हमारे चैप्टर का भी नाम है और आज के इस लेक्चर का टॉपिक भी है, ठीक है, कि सॉल्यूशन एक्चुअली है क्या। ओके, इस बात को हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि सॉल्यूशन अपने आप में ही एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। तो अगर हम सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो हमने अपने पिछले लेक्चर में यह जाना था कि मिक्सचर क्या होता है। और मिक्सचर के अंतर्गत हमने यह भी पढ़ा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो हमने जब मिक्सचर पर बातें करना स्टार्ट किया था तो हमने समझा था कि व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड फिजिकली नॉट केमिकली एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर। और इसमें हमने यह भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझा था कि हमारे पास कोई भी मिक्सचर है तो उसमें जितने भी सब्सटेंसेस मिलकर बने हुए हैं उस मिक्सचर को बनाने में, उन सब सब्सटेंसेस के प्रॉपर्टीज को वह मिक्सचर शो करता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें किसी भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टी को बदलता नहीं है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये बातें हमने जानने के बाद कुछ एग्जांपल्स देखा था, उसके बाद हमने समझा था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह था कि होमोजीनियस मिक्सचर आपको जानना था, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर को ही हम एक्चुअली सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके लिए हमारे पास एक पूरा चैप्टर ही डेडिकेटेड है, तो इसलिए हम सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर हम किसी भी मिक्सचर को तब कह रहे थे कि जब उसका नंबर ऑफ फेज जो है वह 1 के इक्वल हो, ठीक है। मतलब हम उस मिक्सचर को देखकर यह डिफरेंशिएट ना कर सकें कि इसमें कौन कौन से सब्सटेंस मिले हुए हैं, और उसको जब भी हम देखेंगे तब वो हमें एक ही फेज में नजर में आएगा, ठीक है। यहां पर मैं फेज टर्म यूज कर रहा हूं, स्टेट टर्म नहीं यूज कर रहा हूं। मैटर ऑफ स्टेट आप लोग, स्टेट ऑफ मैटर आप लोग जानते ही होंगे, और फेज के बारे में भी मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझा दिया था कि एक्चुअली फेज क्या होता है, ठीक है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो कि आप लोग कंफ्यूज हो जाइए, ओके। और हमने जाना था कि होमोजीनियस मिक्सचर में हर एक जगह पर जो मैटर मिलकर बने हुए हैं मिक्सचर को, ठीक है, मिक्सचर को जो मैटर मिलकर बनाए हुए हैं, वो सभी मैटर के जो एटम्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, वो हर एक जगह पर परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कह रहे थे। तो इसी को ही हम होमोजीनियस मिक्सचर को ही सॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉल्यूशन के बारे में आपको बहुत सारी बातों को समझना है, तो चलो इसके सबसे पहले डिफिनीशन से ही शुरुआत करते हैं। तो यहां पर डिफिनीशन को कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि व्हेन, जब टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस या मैटर, सब्सटेंसेस और
या फिर इसी को ही दूसरे शब्दों में ही मैटर कहा जाता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। When two or more than two substances are mixed homogeneously, ठीक है, homogeneously, ओके, मैंने कुछ इस प्रकार से डिफिनेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। एंड फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। अब जब यहाँ पर होमोजीनियसली मिक्स हुआ है तो होमोजीनियस मिक्सचर ही बनेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है। एंड फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर इज कॉल्ड, तो इसी को ही हम कहते हैं कि यह हमारे पास है सॉल्यूशन, ठीक है। और हमने ऑलरेडी बात किया है कि सॉल्यूशन या फिर मैं कहूँ होमोजीनियस मिक्सचर का फेज हमेशा 1 होता है, तो इसलिए यह अंडरस्टूड हो जाता है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका भी फेज हमेशा 1 ही रहेगा। नंबर ऑफ फेजेस ऑलवेज 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब यहां पर समझो इस बात को, सॉल्यूशन टर्म जो है, मैंने पहले भी बताया कि यह एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, ठीक है। इसे आप छोटे मोटे टर्म्स में मत समझिएगा। कई बार क्या होता है, बच्चे ये समझते हैं कि सॉल्यूशन जो है वह किसी भी लिक्विड सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली सॉल्यूशन हमारे पास, जैसे मिक्सचर हमारे पास सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट में पॉसिबल हो सकता है, सेम सिमिलरली हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है यह भी तीनों फिजिकल स्टेट में मिल सकता है। सॉलिड स्टेट में भी हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है और गैसियस स्टेट में भी हमारे पास सॉल्यूशन हो सकता है। और ये कब होंगे, अभी आगे चलते हुए मैं बताऊंगा कि ये सॉल्वेंट के ही फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं, तो वहां पर मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है। यहां पर बस इतना जानो कि सॉल्यूशन एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है और इसे हम एक छोटे से कॉन्सेप्ट के अंतर्गत समराइज नहीं कर सकते कि अगर हमने पानी में चीनी को घोल दिया तो इस प्रकार सॉल्यूशन मिल गया। तो ये तो एक छोटा सा बात हुआ कि हाँ ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे प्रकार के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन के बारे में समझ लेते हैं कि जितने भी सब्सटेंसेस मिलकर किसी भी मिक्सचर को बना रहे हैं, या फिर मैं कहूं चूंकि हमने स्पेसिफिक कर दिया कि हमारे पास जितने भी होमोजीनियस मिक्सचर है उन्हीं को ही हम सॉल्यूशन कहेंगे, तो जितने भी सब्सटेंसेस मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं जिसे हम सॉल्यूशन कह रहे हैं, उन सभी सब्सटेंसेस को हम उस सॉल्यूशन का कंपोनेंट कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, तो ध्यान से सुन लेना। जितने भी सब्सटेंसेस मिलकर होमोजीनियस मिक्सचर बना रहे हैं जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं, वो सभी सब्सटेंसेस उस सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी यहां पर लिखिएगा कि दैट सब्सटेंसेस या फिर दोज लिखिए, ठीक है। दोज सब्सटेंसेस which form solution is known, उनको ही हम कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन केवल दो ही सब्सटेंसेस से मिलकर बना है तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे मैंने बताया कि हमारे पास जितने भी सॉल्यूशन होते हैं वो कुछ ना कुछ सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं, तो अगर कोई भी सॉल्यूशन केवल दो ही सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, केवल दो ही सब्सटेंसेस से मिलकर बना है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं, हिंदी में कहेंगे तो द्विक-विलयन कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी हमारे पास सॉल्यूशन तीन सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है तो उसे हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं, जिसे हम हिंदी में कहेंगे तो त्रिक-विलयन कहते हैं, ठीक है।
तो इस बात को भी यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पूरे सिलेबस के अंतर्गत हमें केवल और केवल बाइनरी सॉल्यूशन पर ही बातें करनी पड़ती हैं। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जो केवल जिसके पास केवल 2 ही कंपोनेंट होते हैं, या फिर जो केवल 2 ही सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब वो सब्सटेंस कुछ भी। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को यह बात बताना चाहता हूं कि हम ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं। हो सकता है सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इस बात को भी हम मेंशन कर लेते हैं, कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो व्हेन एनी सॉल्यूशन, ठीक है, व्हेन एनी सॉल्यूशन या व्हेन ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड, ठीक है, is formed by only 2 substances is called, तो इस प्रकार के ही सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि यह हमारे पास है बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन। and when a solution, ठीक है, यहां पर भी ऐसे कर लीजिए, when a solution, ठीक है, when a solution is formed by 3 substances, ठीक है, 3 सब्सटेंसेस से जब मिलकर बना होता है। ठीक है, फॉर्म्ड लिख लेते हैं या फिर मिक्स्ड लिख लिया जाए। ठीक है, वैसे फॉर्म्ड भी हमारे पास सेंटेंस सही है, लेकिन आप मिक्स्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन मिक्स हुआ है 2 सब्सटेंसेस से, तो इस प्रकार के ही सॉल्यूशन को हम बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं। और जब कोई भी सॉल्यूशन मिक्स होगा 3 सब्सटेंसेस से, तो इस प्रकार के ही सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। तो आप फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, मिक्स्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मिक्स्ड एक परफेक्ट टर्म बनेगा, तो आप चाहें तो बदल सकते हैं। ठीक है, चलो मैं लास्ट सेंटेंस में ही बदल दे रहा हूँ। ठीक है, इज मिक्स्ड बाय 3 सब्सटेंसेस इज कॉल्ड, तो इसको ही हम कहेंगे कि यह हमारे पास है टर्नरी सॉल्यूशन। ओके, और हमारे सिलेबस में हमें केवल बाइनरी ही सॉल्यूशन पर बात करना है, टर्नरी सॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब भी कहीं भी आपको नज़र में आए कि हमारे पास ऐसा कोई भी मिक्सचर है या फिर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन है जिसमें 3 कंपोनेंट है, तो समझ जाइएगा कि वह टर्नरी सॉल्यूशन की ही बात कर रहा है। जैसे कि हमने एक छोटे से एग्जाम्पल को भी थ्रू समझ सकते हैं। जैसे हमने पानी ले लिया, उसमें हमने पहले चीनी को घोल लिया, उसके बाद हम उसमें नमक को भी घोल लेते हैं। तो इस प्रकार से उसमें 3 कंपोनेंट मिल चुके हैं। तो वो तीनों कंपोनेंट को ही मिलने की वजह से हमारे पास एक जो नया सॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मिक्स्ड बनकर फॉर्म हो रहे हैं, उसी सॉल्यूशन को ही हम टर्नरी सॉल्यूशन कहेंगे। और अगर हम केवल पानी और चीनी को घोले हैं तो इसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, इसी को ही दूसरे शब्दों में अगर हम कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहते हैं तो बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे ज्वेलरी जो होता है उसमें अगर हम बात करते हैं गोल्ड, ठीक है, तो गोल्ड में कॉपर भी मिला देते हैं या फिर आयरन मिला देते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, जिससे उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, वो आसानी से टूटते नहीं है। तो वो भी हमारे पास बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन के ही एक एग्जांपल्स बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, बट हमने बस यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट को समझा है। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं
ठीक है, यानी कि जो सब्सटेंसेस हैं वो सब्सटेंसेस के मिलने से ही हमारे पास सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट मतलब कि स्टेट ऑफ मैटर, जैसे कि किस अवस्था में होगा, कि वह सॉलिड स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा या गैसियस स्टेट में होगा, इस बात को कौन डिसाइड करेगा। ठीक है, इस बात पर सवाल आया। तो ऐसे सिचुएशन में रिसर्च के थ्रू यह देखा गया कि जब भी हम पानी में चीनी को घोलते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास सॉल्यूशन मिल रहा है वो लिक्विड स्टेट में है। जब भी हम गोल्ड को मतलब गोल्ड में अगर हम कॉपर को मिलाते हैं तो हमारे पास गोल्ड जो लास्ट में मिलता है वह भी एक सॉलिड स्टेट में मिलता है। तो यहां से यह डिसाइड हुआ कि जब भी हमारे पास सॉल्वेंट, एक नया टर्म मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, जब भी हमारे पास सॉल्वेंट का जो फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन का भी होगा। तो सवाल आता है कि सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट क्या होता है। एक मिनट रुकिएगा, मैं बस इसे थोड़ा होल्ड करता हूं क्योंकि एक्सटर्नल वॉइस हो रहा है। तो हमने अभी जाना कि हमारे पास जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। तो सवाल आता है कि सॉल्वेंट क्या होता है। तो अब यहां पर हम दो टर्म को और समझेंगे कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होता क्या है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन के ही अंतर्गत अब सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर लिखिएगा कि ए सॉल्यूशन, ठीक है, ए बाइनरी सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं या फिर ए सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। ठीक है, अब सॉल्यूशन जब भी मैं कहूंगा तो समझ लीजिएगा कि हम बाइनरी सॉल्यूशन पर ही बातें कर रहे हैं। तो वो ए सॉल्यूशन इज, यहां पर ऐसे बनाते हैं, सेंटेंस को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से लिख दे रहा हूं। व्हेन ए सॉल्यूशन इज मिक्स्ड बाय टू सब्सटेंसेस, ठीक है, सब्सटेंसेस, ओके, इन विच, जिसमें वन सब्सटेंस, ठीक है, वन सब्सटेंस इज इन एक्सेस अमाउंट, इज इन एक्सेस अमाउंट, इज कॉल्ड, ठीक है, तो उसी को ही हम कहेंगे कि वो हमारे पास है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट ऑफ द मिक्सचर भी कह सकते हैं, चूंकि यहां पर हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहां पर सॉल्यूशन कह रहे हैं। ठीक है, एंड व्हिच इज, एंड अनदर इज, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हमने लिखवाया कि व्हेन ए सॉल्यूशन इज मिक्स्ड बाय टू सब्सटेंसेस इन व्हिच, जिसमें वन सब्सटेंसेस इज इन एक्सेस अमाउंट, ठीक है, इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट लिख लीजिएगा। ठीक है, इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड अनदर सब्सटेंस, अनदर सब्सटेंस, ठीक है, इज प्रेजेंट इन, इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, स्मॉल अमाउंट इज कॉल्ड, तो हम उसको ही कहेंगे कि वो हमारे पास है सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूट ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, तो इस बात से यहां पर यह बात पता चल रही है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से ही मिलकर बना है, या फिर हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जो होता है वह सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ही एक मिक्सचर है। ठीक है, और इस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को ही एक्चुअली हम सब्सटेंसेस कह रहे हैं। अब जब हमारे पास दोनों सब्सटेंस मिलकर एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो जिस भी सब्सटेंस का
क्वांटिटी जो होगा, मात्रा जो होगा, वह दूसरे सब्सटेंस की तुलना में अधिक होगा, उसी सब्सटेंस को ही हम कहेंगे कि वह उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसे हम हिंदी में विलायक कहते हैं। और जो हमारे पास कम मात्रा में होगा, उस सब्सटेंस को हम कहेंगे कि वह सल्यूट है, यानी कि जिसे हम कहेंगे विलेय है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बातें हुई जो आपको ध्यान में रखनी है। और इस बात को हमने इसलिए समझा क्योंकि जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होता है उसी पर ही डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा। ठीक है, अगर सॉल्वेंट सॉलिड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड स्टेट में मिलेगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अगर सॉल्वेंट गैसियस स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी हमारे पास गैसियस स्टेट में मिलेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सल्यूट जो है वह किस स्टेट में है। हो सकता है वह सॉलिड में भी हो, लिक्विड में भी हो, गैसियस स्टेट में भी हो। इससे सॉल्यूशन के स्टेट पर कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सब कुछ डिपेंड करता है कि सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या है। ठीक है, तो इस बात को भी हम लिखेंगे। तो आप लोग पहले क्या करिए, इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इन चीज़ों पर डिस्कस करते हैं और इसके एग्जाम्पल्स के थ्रू, एग्जाम्पल्स नहीं, इसमें हम टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतनी चीज़ों का। ठीक है, तो लिख चुके होंगे, तो अब मैं इसे इरेज करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन के बारे में कुछ बातें करना स्टार्ट किया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन में हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, और साथ ही साथ हमने जाना कि बाइनरी और टर्नरी सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग जब समझ चुके हैं तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट पर बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखिएगा कि द फिजिकल स्टेट ऑफ द solution is depend upon the physical state of the solvent of the solution। ठीक है, यही बातें हैं जो हमने आपको समझाया कि सॉल्यूशन का जो हमारे पास फिजिकल स्टेट होता है वह सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करता है। ओके, तो ये बातें तो हमने पहले ही समझ लिया। तो अब इसमें सवाल आता है कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको नेक्स्ट हेडिंग अपने कॉपी में लगाना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के कितने प्रकार हैं। तो जब हमने यह बात समझ लिया कि सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है वह डिपेंड करता है सॉल्वेंट के फिजिकल स्टेट पर, तो सॉल्यूशन भी हमारे पास 3 ही प्रकार के होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वह 3 प्रकार का ही होता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे 5 प्रकार का होता है, तो वो बात अलग है, लेकिन हमें 3 प्रकार पर ही बातें करनी है। ठीक है, तो एक हमारे पास है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड और तीसरा है गैसियस स्टेट। तो इन तीनों टाइप्स में ही हमारे पास सॉल्यूशन के भी टाइप्स को डिवाइड कर दिया जाता है। लेकिन फर्दर आप लोग कुछ बुक में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सॉल्यूशन जो है वह टोटल 9 प्रकार के दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक्चुअली इन तीनों ही प्रकार के क्लासिफिकेशन के अंतर्गत सब क्लासिफिकेशन हुए होते हैं। अभी यहां पर हम 3 प्रकार के अंतर्गत 9 प्रकार के क्लासिफिकेशन पर भी बातें कर लेंगे। ठीक है, तो बस एक बार चीजों को देखते हुए चलिएगा, आप लोगों को सारी चीजों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द basis
ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट। वैसे इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते थे कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, चलिए एक एक करते हुए लिखना शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रकार का हमारे पास आता है सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। इस बात को हम एक बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बॉक्स बना लीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, ओके। अब यहां पर आप लोग लिखिएगा, एक काम करता हूं, यहां पर आप लोग लिख लीजिए सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन में हम समझ चुके हैं कि हमारे पास सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, और इधर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वैसे एक एक एग्जाम्पल ही देखते चल लेंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स आप सभी से पूछा नहीं जाता है, और ये जो चार्ट मैं बनवाने वाला हूँ ये भी बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बनवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी आपसे पूछा नहीं जाएगा एग्जाम में, ओके। तो देखो, अगर हम पहले प्रकार के सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं तो हमारे पास मिलता है, पहले लिख लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो ऑलवेज सॉलिड ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वह सॉलिड स्टेट में भी हो सकता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, गैसेस स्टेट में भी हो सकता है। तो बट हर एक सिचुएशन में हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड स्टेट में ही होगा। तो इसलिए मैंने 3 जगह सॉलिड लिख लिया है, और यहां पर मैं सॉल्यूट की जगह पर लिख दे रहा हूं पहले सॉलिड, दूसरा हमारे पास लिख दे रहा हूं मैं लिक्विड, और तीसरा हमारे पास आता है गैस, ठीक है। तो जब हम सॉलिड को सॉलिड में मिलाएंगे तो हमेशा याद रखिएगा सॉल्वेंट, यहां पर जब मैं टर्म लिखा हूं इसका मतलब ये हो गया कि सॉल्वेंट में जो सॉलिड होगा वो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और सॉल्यूट में जो सॉलिड होगा वो कम अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि अगर हम गोल्ड में कॉपर को मिलाते हैं तो हम कभी भी गोल्ड से अधिक हम कॉपर को नहीं मिलाते हैं। गोल्ड में हम कॉपर को बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं, जिससे वो उसका जो कैरेट होता है, जिससे उसकी जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है वो थोड़ी कम हो जाती है और स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, इसलिए हम मिलाते हैं, ठीक है। या फिर इसी को ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई भी एलॉय है, एलॉय मतलब मिश्र धातु, ठीक है। तो वो इसका ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। एलॉय में हम जानते हैं, जैसे हमारे पास एक खास एग्जाम्पल है ब्रास, ठीक है, ठीक है, पीतल जिसे हम कहते हैं ब्रास, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास उस भी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं जो हमने गोल्ड वाले एग्जाम्पल को देखा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फिलहाल इतनी ही बातों पर बातें करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। दूसरा हमारे पास है सॉल्वेंट है तो सॉलिड स्टेट में होगा, और सॉल्यूट है लिक्विड स्टेट में है तो लिक्विड जो होगा वो बहुत कम मात्रा में होगा, सॉलिड जो होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से हम ले सकते हैं कि सॉलिड बहुत ज्यादा मात्रा में हो और लिक्विड बहुत कम मात्रा में हो। तो जैसे एक कटोरा चीनी आप ले लीजिए, उसमें 2-4 बूंद पानी के डाल दीजिए, ठीक है। तो ये एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन बना होगा जिसमें आप देखेंगे तो यह क्रिस्टल जल युक्त लवण होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि उसमें चीनी में ही थोड़ी बहुत मात्रा में हमने पानी को डाल दिया है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से दूसरे केमिस्ट्री की भाषा में अगर बात करें तो अमलगम हम कहते हैं, ठीक है। तो अमलगम ऑफ मरकरी, ठीक है, हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मरकरी विथ किसके साथ, मरकरी, और इसमें हम ले लेते हैं पैलेडियम, नहीं पैलेडियम ना लेते हुए ऐसे लिख लेते हैं जिंक या प्लेटिनियम ले लेते हैं, चलो पैलेडियम ही ले लेते हैं हम, ठीक है, पैलेडियम, ओके।
आप लोग जब आगे चलते हुए बहुत सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे तब आपको देखने को मिलेगा कि हम हर बार मतलब कई बार रिएक्शन में यह यूज कर रहे हैं कि पैलेडियम विथ मरकरी, तो इसका हम एमलगम बनाएंगे और इसके थ्रू ही हमारे पास रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आगे चलते हुए ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, अब अगर हम सॉल्वेंट को सॉलिड ले रहे हैं, सॉल्यूट को गैसेस स्टेट में ले रहे हैं, यानी कि गैसेस की मात्रा बहुत कम होगी और सॉलिड हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम एक ऐसे एग्जाम्पल को लेते हैं जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉलिड है, उस पर गैसेस के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं और एब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो आपको जब मैं एब्जॉर्प्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, सरफेस टेंशन, सरफेस केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, तो वहां पर आपको समझ में आएगा कि हमारे पास एडजॉर्प्शन जो हो रहा है, एडजॉर्प्शन मतलब अधिशोषण होता है। ठीक है, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन इन यहां पर आप लिख लीजिए पैलेडियम ही लिख लीजिए। ठीक है, या प्लेटिनियम लिख लीजिए। ठीक है, पैलेडियम भी हो सकता है, प्लेटिनियम भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है। ठीक है, चलो मैं जिंक लिख दे रहा हूं। ठीक है, कोई भी हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स बनते हैं। तो ये हमने बात किया अपने पहले सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हमने 3 प्रकार के क्लासिफिकेशन को देख लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रकार के सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंट ऑलवेज लिक्विड ही रहेगा। ओके, और हमारे पास 3 केस इसमें भी बनेंगे, तो लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड। ठीक है, और यहां पर हम जो सॉल्यूट है हमारे पास वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम सॉलिड और लिक्विड के केस पर बात कर रहे हैं जिसमें लिक्विड ज्यादा अमाउंट में हो और हमारे पास सॉलिड कम अमाउंट में हो, तो इसके लिए सबसे परफेक्ट एग्जांपल वही है कि हमने पानी में चीनी को घोल दिया। चीनी हमारे पास सॉलिड स्टेट में है जो कि कम अमाउंट में होगा, पानी जो हमारे पास लिक्विड स्टेट में है जो कि अधिक अमाउंट में होगा। ठीक है, तो इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन या मिक्सचर ऑफ वाटर विथ शुगर या साल्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम लिक्विड का लिक्विड केस में देखते हैं तो आप लोग कई बार यह सुने होंगे कि जो अल्कोहल होता है, यानी कि जिसे हम देसी भाषा में दारू कहते हैं, ठीक है, उसे जब वाटर में हम घोलते हैं तो वो पूरी तरीके से घुल जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर अगर हम एक परफेक्ट एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स कुछ ऐसा डिस्कस कर सकते हैं कि डिजॉल्व्ड अल्कोहल इन वाटर। ठीक है, ओके, अब अगर हम तीसरे केस पर बात करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट जो है वह गैस है और हमारे पास सॉल्वेंट जो है वह लिक्विड है। तो इसके लिए एक बहुत ही खास एग्जांपल जो अक्सर गर्मियों में देखते हैं आप लोग, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, तो जो कोल्ड ड्रिंक होता है वो एक्चुअली इसी का ही एक एग्जांपल है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही हाई प्रेशर के साथ गैसेस को फिल कर दिया जाता है और वो गैसेस जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होते हैं, इसलिए कोल्ड ड्रिंक को नहीं पीना चाहिए। खैर वो बातें हम छोड़ते हैं, यहाँ पर एग्जांपल्स पर बात कर लेते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक ही लिख लीजिए। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। ओके, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर एक खास एग्जांपल को लिखवा दिए क्योंकि एग्जाम में तो पूछा नहीं जाएगा, बस आपको ध्यान में रखनी है ये बातें। ठीक है, तो आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम अपने तीसरे प्रकार के सोल्यूशन पर बात कर लेते हैं जो कि गैसियस सोल्यूशन है। ठीक है, तो फटाफट से इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब अपने लास्ट टाइप के सोल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि हमारे पास है गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आप लोग तीसरा पॉइंट लिखिएगा, गैसियस सॉल्यूशन।
ठीक है। अब गैसियस सॉल्यूशन पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सल्यूट हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास सॉल्वेंट हो जाएगा और यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अगर हम सल्यूट पर बात करते हैं तो हमारे पास सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और हमारे पास गैसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर अगर हम सॉल्वेंट के केस पर बात करते हैं तो हमारे पास ऑलवेज गैस ही होगा, चाहे वो हमारे पास सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ऑलवेज हमारे पास, चूंकि यह गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट हमेशा गैसियस स्टेट में ही होंगे। तो अगर हम यहाँ पर एग्जांपल्स को देखना चाहते हैं तो गैस जो होगा वो एक्सेस अमाउंट में होगा, सॉलिड जो होगा वो बहुत ही कम अमाउंट में होगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आप ऐसा देख सकते हैं कि जब भी हम कपूर को जलाते हैं, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में कपूर का सब्लिमेशन होता है, ऊर्ध्वपातन होता है। ठीक है, वो कभी भी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होता, वो डायरेक्ट गैसियस स्टेट में जाता है। ठीक है, और उसके साथ साथ ब्लैक कलर के कार्बन हमारे पास जो होते हैं वो एयर में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो इसके लिए यही एक परफेक्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन ऑफ, ठीक है, सब्लिमेशन ऑफ कंफोर, ठीक है, कपूर, ओके, इन एयर। ओके, और यहां पर अगर हम बात करते हैं लिक्विड और गैस का केस तो हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पास गैस में लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को भेजना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अगर हम वाटर को हीट देना शुरू कर देते हैं तो वाटर वेपर बदलता चला जाता है, गैसेस स्टेट में हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स जाने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास गैसेस स्टेट में पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर इसका एक एग्जांपल लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर इन एयर। ठीक है, और यहां पर अगर हम गैसेस का गैसेस के सॉल्यूशन के साथ देखना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छा एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ एयर। ठीक है, हमारा जो वायुमंडल है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारे आसपास में मौजूद है, वो एक्चुअली गैस का गैस के साथ ही मिक्सचर है, यानी कि गैसियस सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चूंकि हमारे पास गैस भी एक्सेस अमाउंट में चाहिए और यह गैस हमारे पास स्मॉल अमाउंट में चाहिए, तो अगर हमारे पास जैसे कि है ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उसमें हमने थोड़े बहुत मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिया या फिर कार्बन गैस को हमने डाल दिया, तो ऐसे कार्बन नहीं, हम नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं या फिर कोई भी गैस हम डाल देते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारे पास बना हुआ सोल्यूशन होगा उसी को ही हम गैसियस सोल्यूशन कहेंगे। और हमारा जो एटमॉस्फेयर है, इसमें हम जानते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कुछ हमारे पास ऑर्गन गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक्चुअली हमारे पास गैसियस का ही एक मिक्सचर है। ओके, तो इस प्रकार हमने गैसेस सोल्यूशन पर भी बातें कर लिया और ये हमने छोटे छोटे एग्जांपल्स को भी देख लिया। ओके, तो अब आप लोग इतनी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये हमने बात कर लिया कि सोल्यूशन क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सल्यूट क्या होता है और सोल्यूशन का फिजिकल स्टेट किस बात पर डिपेंड करता है, इस बात को भी हमने समझने के साथ साथ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पर भी बातें कर लिया है। अब ये सारी चीजें तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जितने भी आगे चलते हुए कॉन्सेप्ट्स आएंगे, हेडिंग्स आएंगे, उन सभी चीजों में यही बातें यूज होंगी। तो ऐसा सिचुएशन में अगर आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आगे जो लेक्चर्स आने वाले हैं वो शायद आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो इसलिए मैंने सारी चीज़ों को बता दिया, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग इन चीज़ों का रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और इस लेक्चर को अब यहीं पर ही हम समाप्त करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा, कमेंट करते हुए जरूर हमें बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस चैनल पर पहली बार आए होंगे, अपने तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए और सफल होते रहिए।
ऑलरेडी आप सभी के तैयारी को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को प्रोवाइड करते हैं। अब आप सभी के तैयारी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने के लिए आप सभी के लिए हमने पेड नोट्स भी लॉन्च कर दिया है। अगर आप हमारे पेड नोट्स को परचेस करना चाहते हैं तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हमारी टीम आप सभी को सभी चीज़ों का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगी और आप वहां से अपने नोट्स को परचेस करते हुए अपनी तैयारी को सबसे बेहतर बना सकते हैं।